आश्रय भगवान का ही लेना। संसार का आश्रय लेकर क्या फायदा, संसार तो हर पल बदल रहा है, बदल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है और संसार झूठ है, तो संसार पर दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। तो सत्य की परिभाषा ये तो कभी नहीं है कि जो दिखे वो सच है। क्या सत्य की परिभाषा में ये कहीं लिखा है कि जो दिखे वो सच? कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है। सत्य की परिभाषा तो है कि जो बदले ना, और संसार हर पल हर वक्त हर क्षण बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, और कब बदल रहे ये भी नहीं पता चल रहा। ये बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है। यहां इतने भक्त बैठे, एक बात बताइए मुझे, कोई भी महीना बता दीजिए या साल बता दीजिए या हफ्ता बता दीजिए या दिन बता दीजिए कि इस हफ्ते या इस दिन या इस साल इस महीने हमने अपना बचपन छोड़ दिया। बताओ कब छोड़ा बचपन? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर लगेगा जिंदगी भर क्या किया। यानी बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा। तो संसार इतनी जल्दी बदल रहा है, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। हम तो बदल ही रहे हैं, हमारे आश्रय भी बदल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? ऐसा? अब मान लीजिए वही व्यक्ति है, उसका बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं उसके पास। अब उससे कोई कहे कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या ये पूर्ण समय उसे उसके परिवार के साथ दिया जाएगा, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए। बदले, पर इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। कि एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और व्यक्ति बुढ़ापे तक भगवान का नाम, देखिए भगवान का नाम तो व्यक्ति लेता है और हर व्यक्ति लेता है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, या भगवान इस पूर्ण रूप से हमारे चित्त में विराजमान है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को याद करता है। कैसे? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब परेशानी में होता ना, उसके मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। ये अंग्रेजी में भी कहेगा तो क्या कहेगा? ओ गॉड। यानी नहीं मानने वाला भी परेशानी में किसको याद करता है? भगवान इस तरीके से आपके अंदर बसे हुए हैं। कहते हैं ना हर व्यक्ति में भगवान है, इसीलिए है। तो आश्रय किसका लेना? जो आपके चित्त में विराजमान है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं आपको, मनगढ़ंत कहानी है लेकिन सीख सुनने लायक है। एक युवक रहता है 30 साल के आसपास। सुबह उठता है, उठे तो उठते ही उसके सामने यमराज बैठे हैं। कौन बैठा है? यानी अंत समय। अब वो बौखला उठा, कैसे कैसे अंत समय? अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया, इतना कुछ करना बाकी है, परिवार को कुछ पता ही नहीं है, मेरे बाद वो क्या करेंगे? यमराज के मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है, इसीलिए आप यमराज से ऐसे बातें नहीं कर सकते। ये कहानी है बस, वो आएंगे और ले जाएंगे। तो उसने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। उसने कहा कि ठीक है, मुझे सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, तो 1 कप चाय पीते और चलते।
यमराज ने कहा ठीक है। तो यमराज की चाय में उसने नींद की दवा मिला दी। यमराज सो गए। उसने वो लिस्ट निकाली, उसमें अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख दिया कि मुझे अच्छा खासा समय मिल जाएगा। अब यमराज उठते हैं। यमराज ने कहा कि चलो। उसने कहा हाँ चलो, आपने सही कहा कि लिस्ट के हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा, तो चलिए। यमराज कहता है कि ठीक है, मैं जिसके यहाँ भी जाता हूं वो मुझे गालियां देता है, कोसता है। तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई, तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से शुरू नहीं करके नीचे से शुरू करता हूं। गया वो ऊपर। अब सीख है, अब सुनो। वो ऊपर जाता है तो भगवान उससे मिलते हैं। भगवान उसको कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सब होगा, पर भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे तो फिर इधर उधर हो जाओगे, क्योंकि भगवान के रास्ते में देर लगती है लेकिन काम पक्का होता है। और हमारे रास्ते में शॉर्टकट में मिल सब जाता है, आगे जाके फंस जाते हैं।